रामपुर के जंगल में टुनटुनी और टूनी नाम की दो बहनें रहा करती थी। दोनों का स्वभाव एक दूसरे से बहुत अलग था। टुनटुनी अक्सर शहर जाने के सपने देखा करती थी। एक दिन टुनटुनी टूनी से कहती है, टूनी, इस गांव में मेरा दम घुट रहा है। काश हम लोग भी शहर में रहते तो अपने दिन भी मजे से कटते। तुझे पता है, कल ही बंटी कबूतर शहर से आया है। वो शहर की बहुत तारीफ कर रहा था। तब टूनी अपनी बहन को समझाते हुए कहती है, लेकिन दीदी, तुम्हें पता भी है शहर में रहना कितना कठिन हो गया है। शहर में ना ही पीने के लिए पानी मिलता है और ना ही सांस लेने के लिए ताजी हवा। चुप हो जा, बड़ी आई शहर की बुराई करने वाली। तुझे ये सब कैसे पता? ओहो दीदी, ये सब मैंने अखबार में पढ़ा था। टूनी, तुझसे कुछ भी कहना बेकार है, तू नहीं समझेगी। खैर टूनी, मैं बंटी कबूतर से मिलने जा रही हूँ। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और बंटी कबूतर के पास पहुंचकर टुनटुनी कहती है, बंटी, मेरा भी शहर जाने को बहुत मन करता है, लेकिन क्या करूँ? जब भी कहती हूँ मम्मी पापा मुझे डांटने लगते हैं। अरे टुनटुनी, इसमें सोचने वाली कौन सी बात है? अगर तुम्हें शहर चलना है तो मेरे साथ चल। कब तक तू अपने बूढ़े माँ बाप के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद करती रहेगी? कल सुबह मैं शहर जा रहा हूँ। अगर तुम्हें जाना होगा तो तू सुबह मेरे पास आ जाना। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया बिना किसी को बताए बंटी कबूतर के साथ शहर चली जाती है। शहर आकर दोनों साथ साथ रहने लगते हैं। धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और एक दिन दोनों शादी कर लेते हैं। कुछ दिन इसी तरह गुजर जाते हैं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया को अपने घर की याद आती है। अगले ही दिन वो अपने गांव आती है। जब वो घर आती है उस समय टूनी घर का काम कर रही थी। टूनी टुनटुनी को देखती है तो उसे पहचान नहीं पाती और कहती है, कहिए, आपको किससे मिलना है? इस समय मेरे माँ बाप भोजन की तलाश में गए हैं। अरे टूनी, तूने मुझे पहचाना नहीं? मैं टुनटुनी हूँ, तेरी बड़ी बहन। देख मेरे ठाट बाट, मैं बिल्कुल हीरोइन लग रही हूँ और तू अपने आप को देख, बिल्कुल काम वाली बाई लग रही है। दीदी, मैंने तो आपको पहचाना ही नहीं। वैसे एक बात मैं आपको बता दूं, मुझे आप हीरोइन कम चुड़ैल ज्यादा दिखाई दे रही हैं, तभी तुम आपको पहचान नहीं पाई। और सुनो, आप इसी वक्त यहाँ से चली जाइए, वरना अगर मम्मी पापा आ गए तो आपको धक्के मारकर भगा देंगे। टोनी, तू मुझे देखकर जल रही है, इसलिए ऐसा बोल रही है। मैं मम्मी पापा से मिलकर ही जाऊंगी। उस दिन आपको अपनी मम्मी पापा का जरा भी ख्याल नहीं आया जब आप इस घर को छोड़कर चली गई थी, वो भी किसी को बिना बताए। टूनी, अब तू ज्यादा मत बोल। तू मम्मी पापा की सेवा कर रही है ना, यही बहुत है। तू गांव की है और ग्वार ही रहेगी। मुझे इस गांव में नहीं रहना था, इसलिए मैं शहर चली गई। मैं तो कहती हूँ अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, तू भी मेरे साथ शहर चल। आने दे मम्मी पापा को, मैं उनसे कहूँगी कि वो इस घर को बेचकर शहर में एक नया घर खरीद ले। तुझे भी शहर में रहने में बहुत मजा आएगा। तभी उसकी माँ सुंदरी कौवी वहाँ आ जाती है और वो कहती है, टूनी, तूने इसे घर में क्यों आने दिया? ये हम लोगों के लिए मर चुकी है। अब तो मेरी बस एक ही बेटी है, वो तू है। अब तो इसका मुंह भी मुझे नहीं देखना। ये जहाँ से आई है कह दे वहीं चली जाए। टूनी अपनी बहन को घर से बाहर निकाल देती है। टुनटुनी वापस शहर लौट आती है। अचानक एक दिन उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। तब वो बंटी कबूतर से कहती है, सुनिए जी, लगता है अब मैं नहीं बचूंगी। आप ये खबर मेरे माँ बाप तक पहुँचा दीजिए। मैं अपने किए की माफी उनसे मांगना चाहती हूँ। ठीक है, मैं यह खबर उन तक पहुँचा देता हूँ। टुनटुनी की बीमारी की खबर सुनकर टूनी से रहा नहीं जाता और वो शहर आती है। जब टुनटुनी अपनी बहन को देखती है तो उससे माफी मांगती है। तब टूनी उससे कहती है, दीदी, अब तुम सोचना बंद करो। मम्मी पापा ने तुम्हें माफ कर दिया है। अगर तुम्हें शहर में रहना अच्छा लगता है तो तुम खुशी खुशी यहाँ रहो। मम्मी पापा को अब तुझसे कोई शिकायत नहीं है। टूनी के मुंह से ये बातें सुनकर टुनटुनी को बहुत ही राहत मिलती है और वो धीरे धीरे ठीक हो जाती है। इस तरह दोनों बहनें अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताने लगती है। टूनी नाम की चिड़िया अपने पति बंटी, बेटी टुनटुनी और सास सुंदरी कौवी के साथ एक जंगल में रहती थी। वो लोग एक साधारण से पक्षी थे जिसमें कमाने वाला बंटी अकेला था। उसकी कमाई इतनी नहीं थी कि वो अपने परिवार की हर जरूरत को पूरा कर सके। उन्हें काफी बार अपना मन मारकर रहना पड़ता था। एक दिन की बात है, माँ, मेरा जन्मदिन कब आता है? अरे आज तुझे क्या हुआ?
बर्थडे का ख्याल तुझे कैसे आया? आज मेरी सहेली ने मुझे और स्कूल के कुछ और दोस्तों को आते समय पार्टी दी है और हमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें खिलाई। माँ, मेरा भी दिल है कि इस बार मैं भी अपना जन्मदिन मनाऊं। तभी वहाँ उसकी दादी सुंदरी कौवी आती है। क्या बातें हो रही हैं माँ बेटी में, जरा मुझे भी तो बताओ। माँ जी, टुनटुनी अपना जन्मदिन मनाने की जिद कर रही है, कह रही है उसकी सहेली ने उसको पार्टी दी है, मुझे भी वैसा ही जन्मदिन मनाना है। अरे वो सब तो अमीरों के चोचले हैं और कुछ नहीं, उनके पास बहुत पैसा है, वो चाहे जो भी करे, पर हमारे पास तो इतना पैसा नहीं जो हम ऐसे ही उड़ाते फिरे, समझी? दादी, आप तो चुप ही हो जाओ। आप तो कभी चाहते ही नहीं कि मैं खुश रहूं। जब भी कुछ मांगती हूँ तो टांग अड़ाने आ जाते हो। माँ, तुम इन्हें छोड़ो और बताओ मेरा जन्मदिन कब आता है? अगले ही हफ्ते 10 तारीख को तेरा जन्मदिन है। क्या सच में? फिर तो माँ, मैं अपना जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाऊंगी। मैं अपने सभी दोस्तों को बाहर खिलाने के लिए ले जाऊं? नहीं बेटी, अगर तू उन्हें बाहर खिलाने के लिए ले जाएगी तो उसमें बहुत पैसे खर्च हो जाएंगे और इतने पैसे नहीं है हमारे पास। तो घर पर तो बुला सकती हो ना? बेटी नहीं, तू समझती क्यों नहीं, इतने पैसे नहीं है हमारे पास। तेरे पापा का काम वैसे भी काफी दिनों से मंदा चल रहा है। नहीं, मैं तो अपना जन्मदिन मनाऊंगी। तुम्हारे तो हमेशा यही बहाने रहते हैं। आज तक कभी मेरा जन्मदिन मनाया है आपने? बेटी देख, तू हमारे हालात तो देख, हम इतने अमीर नहीं कि दिल खोल कर पैसा खर्च कर सके। हमें हर जगह पैसे सोच कर खर्च करने पड़ते हैं। मैंने बोल दिया तो बोल दिया, बस। टुनटुनी वहाँ से गुस्से से चली जाती है और खाना पीना भी छोड़ देती है। टुनी को मजबूरन अपनी बेटी की जिद माननी पड़ती है, नहीं तो वो खाना नहीं खाती। ठीक है, मैं तेरे से वादा करती हूँ, मैं तेरा जन्मदिन जरूर मनाऊंगी। चल अब खाना खा ले। टुनटुनी ये सुनकर खुश हो जाती है और खाना खा लेती है। ऐसे ही एक हफ्ता गुजर जाता है और टुनटुनी का जन्मदिन आ जाता है। माँ, कल मेरा जन्मदिन है, इसलिए मैं आज ही सभी सहेलियों को स्कूल में इनविटेशन दे आई हूँ। कल वो सभी घर आएंगी। बेटी, मुझे तेरे पापा से भी बात करनी है। तो कर लो ना, मैंने क्या आपको रोका है? तभी वहाँ बंटी आ जाता है। टुनी, तुम तो जानती हो मेरा काम अच्छा नहीं चल रहा है। दिन भर में सिर्फ 100 रुपए की कमाई होती है और वो पैसे भी हम उड़ा देंगे तो खाएंगे क्या? बंटी जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं सारी चीजें घर पर बनाऊंगी और मैंने कुछ पैसे बचा कर रखे हैं, उसी से सब हो जाएगा। ठीक है टुन्नी, जैसी तुम्हारी मर्जी। अगले दिन टुनी सुबह से ही तैयारी में लग जाती है और उसका भाई कालू भी उससे मिलने आता है। और बताओ दीदी, कैसी हो तुम? मैं तो ठीक हूँ छोटे, तू बता, तू कैसा है? मैं भी अच्छा हूँ दीदी। आप ये क्या बना रही हो? अरे आज टुनटुनी का जन्मदिन है ना, तो उसने आज अपनी सभी सहेलियों को घर पर बुलाया है, बस उसी की तैयारी में लगी हूँ। और तू ये फोन में क्या देख रहा है? कुछ नहीं दीदी, बस खाना बनाना सीख रहा हूँ। आजकल माँ ठीक नहीं रहती ना, तो सब यही से सीख कर बनाता हूँ। अरे दीदी, आप क्यों नहीं अपना YouTube चैनल बनाकर सब वीडियो यहाँ पर डालती? आप तो बहुत अच्छा खाना बनाती हो। यही नहीं, इससे आपको पैसे भी मिलेंगे। क्या मैं भी अपना चैनल बना सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं दीदी, मैं अभी बना दूंगा। बस तुम्हें वीडियो बनाकर डालनी होगी, पर टेंशन मत लो, वो भी मैं ही बना दिया करूँगा। बस जब आप खाना बनाओ तो मुझे बुला लिया करना। चल, तो मैं अभी केक बनाने जा रही हूँ कुकर में, तू उसकी वीडियो बना ले और अपने YouTube पर डाल देना। ठीक है दीदी, तो बनाओ, मैं वीडियो बना लूंगा। टोनी बहुत ही आसान तरीके से कुकर में केक बनाती है और कालू उसका वीडियो बना लेता है। ये लो दीदी, आपकी पहली वीडियो बन गई। अब क्या करना होगा? रुको दीदी, मैं आपका चैनल बना देता हूँ। कालू फटाफट टूनी का एक YouTube चैनल बना देता है और उस पर टूनी के केक की वीडियो पोस्ट कर देता है। ये देखो दीदी, बन गया आपका YouTube चैनल, जिसका नाम मैंने टुन्नी की रसोई रखा है। बस आप अब ऐसे ही खाना बनाते जाओ और मैं आपकी वीडियो बनाकर YouTube पर डालता जाऊंगा। टूनी सारा खाना तैयार कर लेती है और शाम को टुनटुनी की सहेलियां भी आने लगती है। माँ, मेरी सारी सहेलियाँ आ चुकी है, चलो अब हम केक काटते हैं। बेटी रुक,
अभी तेरे पापा और दादी को तो आने दे। सुंदरी कौवी और बंटी कबूतर भी आ जाते हैं। टुन्नी अपने कुकर से बना हुआ केक लेकर आती है। उसके बाद टुनटुनी केक काटती है और सबको खिलाती है। अरे माँ, ये केक तो बहुत ही टेस्टी है। कहाँ से लाई हो माँ? ये केक मैं कहीं से नहीं लाई, ये केक मैंने खुद बनाया है, वो भी कुकर में। दीदी ये तो कमाल हो गया। ये देखिए आपकी केक वाली वीडियो तो वायरल हो गई, सभी पक्षी कमेंट भी कर रहे हैं। अरे इस पर तो लाखों व्यूज हैं टुन्नी, तुम तो छा गई टुन्नी। टुन्नी को ये जानकर बहुत खुशी होती है कि उसकी वीडियो सभी को इतनी पसंद आई, इसलिए अब वो अपने खाने की रोज वीडियो बनाती और कालू उसको YouTube पर डाल देता। 2-3 हफ्तों में ही उसका चैनल मोनेटाइज हो जाता है। टोनी को अब YouTube से पैसे भी मिलने शुरू हो जाते हैं। टोनी अब अपने YouTube चैनल से कमाई करती थी और वही कमाई से वो अपने परिवार की हर जरूरत को पूरा करती। अब टुन्नी भी बंटी के कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करती। अब वो सभी बहुत ही खुशी से रहने लगते हैं। तो कैसी लगी आपको आज की कहानी? ऐसी ही और नई नई कहानियाँ देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।